कुछ हफ्ते पहले हमने समर स्टॉक्स की बात की थी। उस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे वेदर भी कुछ बिजनेसेस की अर्निंग्स को मटेरियली इम्पैक्ट कर सकता है। अब सीजन बदल गया है और इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। जुलाई के पहले हफ्ते की अबव नॉर्मल रेनफॉल के बाद रेनफॉल डेफिसिट 12% तक आ गया है और सेंटर का मानना है कि एल नीनो अब मॉनसून सीजन को डीरेल नहीं करेगा। सवाल ये है, अगर मॉनसून एक्सपेक्टेशन से बेटर रहता है तो कौन सी लिस्टेड कंपनीज इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकती है। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक्स की जिनके अर्निंग्स पर अच्छे मॉनसून का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टॉक, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। पिछले एक साल में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण के बिजनेस में एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिला है। कंपनी जो ट्रेडिशनली माइक्रो फाइनेंस लेंडर थी, अब अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इंडिविजुअल बिजनेस लोन्स, होम लोन्स और टू व्हीलर फाइनेंस भी ऑफर कर रही है। इसी स्ट्रैटेजी की वजह से रिटेल फाइनेंस का शेयर 5.9% से बढ़कर 18.1% तक पहुंच गया है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण 24,600 करोड़ की मार्केट कैप और 1,540 के स्टॉक प्राइस के साथ इंडिया की लीडिंग रूरल फोकस्ड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में से एक है। मॉनसून थीम के लिए ये कंपनी इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि इसका कस्टमर बेस लार्जली रूरल इंडिया में है। जब रेनफॉल हेल्दी होती है तो फार्म इनकम्स और रूरल कैश फ्लोज इंप्रूव होते हैं। इसका असर क्रेडिट डिमांड और कलेक्शंस दोनों पर देखने को मिल सकता है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण इसी डिमांड को कैप्चर करने के लिए 44 लाख से ज्यादा बोरोअर्स और मोर देन 2200 ब्रांचेस की नेटवर्क लेवरेज कर रही है। नंबर्स भी रिकवरी की तरफ इशारा करते हैं। Q4 FY26 में AUM 14% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 23.1% बढ़ा, जबकि प्रॉफिट 6x से ज्यादा जंप करके 340 करोड़ तक पहुंच गया है। मैनेजमेंट को FY27 में भी मोमेंटम कंटिन्यू होने की उम्मीद है और उसने 20 to 25% AUM ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। रिस्क पर भी नजर रखनी होगी। अगर रेनफॉल अनइवन रहती है या रूरल रीपेमेंट साइकिल वीक पड़ती है तो एसेट क्वालिटी और क्रेडिट कॉस्ट पर प्रेशर आ सकता है। इसी अनसर्टेनिटी को फैक्टर करते हुए मैनेजमेंट ने FY27 के लिए 3 to 4% क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं सीड बिजनेस की, कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड। अगर किसी सीड कंपनी को मॉनसून से सबसे ज्यादा फायदा मिलता है तो बारिश के साथ उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की वजह से मिलता है। कावेरी सीड इंडिया की लीडिंग हाइब्रिड सीड कंपनीज में से एक है, जिसका मार्केट कैप 4,400 करोड़ है और स्टॉक प्राइस अराउंड 870 रुपीज है। कंपनी कॉटन, मेज, राइस, वेजिटेबल्स और मिलेट जैसे मल्टीपल क्रॉप सेगमेंट्स के लिए हाइब्रिड सीड्स डेवलप करती है। जब मॉनसून हेल्दी होता है, सोइंग एक्रियाज बढ़ता है और हाइब्रिड सीड्स की डिमांड भी एक्सेलरेट करती है। FY26 में कावेरी का रेवेन्यू मिक्स और डाइवर्सिफाइड रहा। नॉन कॉटन पोर्टफोलियो 23% ग्रो होकर 1,060 करोड़ तक पहुंच गया। सेगमेंट वाइज बातें करें तो मेज रेवेन्यू 40%, हाइब्रिड राइस 18% और वेजिटेबल्स 8% से ग्रो हुए। मैनेजमेंट FY27 के लिए 15 to 20% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है, जहां कॉटन और मेज दोनों की ग्रोथ ड्राइवर्स बन सकते हैं। कावेरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका डाइवर्सिफाइड क्रॉप पोर्टफोलियो है। अच्छा मॉनसून खारिफ सीजन में सोइंग एक्रियाज बढ़ाता है, जिससे हाइब्रिड सीड डिमांड एक्सेलरेट होती है। कॉटन के साथ मेज, राइस और वेजिटेबल्स में हेल्दी प्रेजेंस होने की वजह से कंपनी इस सीजनल डिमांड का ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट कैप्चर कर सकती है। रिस्क की बात करें तो मैनेजमेंट ने भी एल नीनो को लेकर मिक्स्ड आउटलुक की बात की है। अगर खारिफ सीजन में मॉनसून या सोइंग एक्टिविटी एक्सपेक्टेड पेस से कम रहती है तो हाइब्रिड सीड डिमांड पर असर पड़ सकता है। साथ ही इलीगल कॉटन सीड्स कुछ मार्केट्स में चैलेंज बने हुए हैं। हमारा अगला स्टॉक है TVS मोटर कंपनी लिमिटेड। TVS मोटर ने प्रीमियम मोटरसाइकिल्स, EVs और एक्सपोर्ट्स के थ्रू अपने ग्रोथ ड्राइवर्स काफी डाइवर्सिफाई किए हैं। फिर भी डोमेस्टिक टू व्हीलर डिमांड का एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन रूरल इंडिया से आता है। TVS मोटर, जिसका मार्केट कैप 1.72 लाख करोड़ और स्टॉक प्राइस 3,625 है, इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में प्रीमियम और मास सेगमेंट्स दोनों में स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट रखती है। कंपनी मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, EVs और थ्री व्हीलर्स मैन्युफैक्चर करती है, जहां स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोर्टफोलियो और वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उसे इंडस्ट्री में पोजीशन देता है। TVS के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव रूरल डिमांड है। अच्छा मॉनसून फार्म इनकम्स को सपोर्ट करता है, जिससे एंट्री लेवल मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स की डिमांड में रिकवरी देखने को मिल सकती है। इसी डिमांड को कैप्चर करने के लिए कंपनी अगले 12 महीनों में 1.5 मिलियन यूनिट्स की एडिशनल कैपेसिटी ऐड कर रही है।
FY26 के नंबर्स भी काफी स्ट्रॉन्ग रहे। FY26 में रेवेन्यू 30% बढ़कर 47,270 करोड़ पहुंच गया। EBITDA 37% और व्हीकल सेल्स 24% ग्रो हुए। ये TVS के लिए एक रिकॉर्ड ईयर था। एक चीज मॉनिटर करनी होगी, अगर मॉनसून एक्सपेक्टेड पेस से सपोर्ट नहीं करता या कमोडिटी प्राइसेस और सप्लाई चेन इश्यूज बढ़ते हैं तो डिमांड और मार्जिन्स दोनों पर प्रेशर आ सकता है। जब रूरल डिमांड की बात हो तो ट्रैक्टर्स को इग्नोर करना मुश्किल है। Mahindra and Mahindra Limited. Mahindra and Mahindra already commands nearly 44% of India's tractor market, which means every second tractor sold in the country carries the Mahindra or Swaraj brand. 3.89 लाख करोड़ की मार्केट कैप और लगभग 3100 के स्टॉक प्राइस के साथ Mahindra and Mahindra इंडिया की लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर होने के साथ पैसेंजर SUVs और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है। रूरल इकोनॉमी इंप्रूव होती है तो ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ने के साथ फाइनेंसिंग, रिप्लेसमेंट डिमांड और रूरल मोबिलिटी भी ग्रेजुअली स्ट्रेंथन होती है। इसी वजह से महिंद्रा को मॉनसून ड्रिवन रिकवरी का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज माना जाता है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो FY26 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 25% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35% ग्रो हुआ। ऑटो बिजनेस का प्रॉफिट 33% बढ़ा, जबकि ट्रैक्टर बिजनेस ने भी हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ और इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स डिलीवर किए। महिंद्रा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका डोमिनेंट ट्रैक्टर फ्रेंचाइजी और अनमैच्ड रूरल रीच है। कंपनी FY27 में ट्रैक्टर्स के पोर्टफोलियो में 19 एनहांसमेंट्स ला रही है, जिसमें 7 नए लॉन्चेस और 12 न्यू फीचर्स शामिल हैं। अच्छा मॉनसून अगर ट्रैक्टर डिमांड को सपोर्ट करता है तो ये रिफ्रेश पोर्टफोलियो उस डिमांड को और इफेक्टिवली कैप्चर करने में मदद कर सकती है। एक चीज मॉनिटर करनी हो, ट्रैक्टर बिजनेस में रिप्लेसमेंट डिमांड और चैनल इन्वेंट्री दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर डीलर इन्वेंट्री एक्सपेक्टेड लेवल से बढ़ती है या रूरल बाइंग सेंटिमेंट सॉफ्टन होता है तो वॉल्यूम ग्रोथ पर असर देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात एक ऐसी FMCG कंपनी की जिसका रूरल कनेक्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, डाबर इंडिया लिमिटेड। एक वक्त था जब FMCG ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर अर्बन इंडिया था। आज ट्रेंड धीरे धीरे रिवर्स हो रही है। डाबर के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग रूरल मार्केट्स अब भी अर्बन इंडिया से फास्टर रेट पर ग्रो कर रहे हैं। अगर इस साल मॉनसून एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रहता है तो फार्म इनकम्स इंप्रूव होंगी और उसका सीधा बेनिफिट डेली कंजम्पशन कैटेगरीज को मिल सकता है। इसी वजह से डाबर मॉनसून थीम का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनता जा रहा है। 78,657 करोड़ की मार्केट कैप और 443 रुपीस के स्टॉक प्राइस के साथ डाबर उन FMCG कंपनीज में से है जहां रूरल डिमांड में रिकवरी का बेनिफिट रिलेटिवली जल्दी देखने को मिल सकता है। कंपनी की रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट पोर्शन रूरल इंडिया से आता है। डाबर आंवला, डाबर रेड, हाजमोला, हनी, रियल और ओडोमॉस जैसे ब्रांड्स मल्टीपल डेली कंजम्पशन कैटेगरीज में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इसी मोमेंटम को रिफ्लेक्ट करती है। Q4 FY26 में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 7.3% बढ़कर 3,038 करोड़ रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.1% ग्रो हुआ। इंडिया FMCG बिजनेस ने 9.5% रेवेन्यू ग्रोथ और 6% वॉल्यूम ग्रोथ डिलीवर की, जबकि होम एंड पर्सनल केयर पोर्टफोलियो डबल डिजिट ग्रोथ के साथ स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा। डाबर की स्ट्रेंथ उसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और डीप रूरल रीच है। रिस्क की बात करें तो डाबर के लिए मार्केट शेयर गेन्स कंटिन्यू रखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। हेयर ऑयल्स, ओरल केयर और जूसेस जैसे कोर कैटेगरीज में कंपेटिटिव इंटेंसिटी बढ़ती है तो ग्रोथ का पेस स्लो पड़ सकता है। इन कंक्लूजन, समर स्टॉक्स के बाद ये था हमारा मॉनसून स्टॉक्स एडिशन। आगे भी हम ऐसे ही सीजनल इन्वेस्टिंग थीम्स, इमर्जिंग सेक्टर्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को डेटा के साथ डीकोड करते रहेंगे। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में बताइए कि अगला सीजनल थीम किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.